आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छोटे छोटे लड़का मन काम करे आएंगे, काम करे तो पढ़े आएंगे। आप पढ़े आएंगे। एकर माँ बाप मतलब भेजी नहीं दे बता यार गोटी ले आई से। छत्तीसगढ़ के लखनपुर से सामने आई कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी हां, आपको बता दें, जिन बच्चों के हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए वही हाथों में यहां फावड़ा नजर आ रहा है। कोई सिर पर गिट्टी बालू से भरी बाल्टी उठाई दिखाई दे रहा है तो कोई निर्माण सामग्री हटाने में जुटा हुआ है। यह पूरा मामला एक प्री मैट्रिक छात्रावास का है जहां दूर दराज से बच्चे पढ़ाई करने के लिए रह रहे हैं और इन्हीं बच्चों से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पढ़ाई के लिए बनाए गए छात्रावास में आखिर बच्चों से निर्माण कार्य क्यों कराया गया, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये काम किसके निर्देश पर हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें लखनपुर के प्री मैट्रिक छात्रावास की बताई जा रही है। तस्वीरों में छात्रावास में रहने वाले स्कूली बच्चे निर्माण कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। कोई गिट्टी और बालू ढो रहा है, कोई फावड़े से मिट्टी और गिट्टी हटा रहा है तो कोई निर्माण सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रावास परिसर में शौचालय से जुड़े रिपेयरिंग और निर्माण कार्य के दौरान बच्चों से यह काम कराया गया। निर्माण स्थल पर गिट्टी, बालू, फावड़े और दूसरी सामग्री के बीच बच्चे काम करते नजर आए। सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये बच्चे मजदूर नहीं बल्कि छात्र हैं और छात्रावास में उनका रहना पढ़ाई के लिए है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत अरगोती समेत आसपास के क्षेत्र के बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं। इनमें स्वामी आत्मानंद विद्यालय सहित दूसरे शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं। यानी जिन बच्चों को स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है और अपने भविष्य की तैयारी करनी है, वे निर्माण कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों ने मामला सामने ला दिया, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब इन बच्चों से पूछा गया कि आखिर उन्हें निर्माण कार्य करने के लिए किसने कहा, तो बच्चों की ओर से छात्रावास अधीक्षक का नाम बताया गया। यानी अब सवाल सीधे छात्रावास प्रबंधन की भूमिका पर उठ रहा है। मामले की पड़ताल के दौरान बच्चों से बातचीत की गई। उनसे पूछा गया कि उन्हें गिट्टी, बालू ढोने और निर्माण कार्य में हाथ लगाने के लिए किसने कहा। बच्चों ने छात्रावास अधीक्षक रूप नारायण सिंह पैकरा का नाम बताया। इसके बाद जब अधीक्षक से पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बच्चों से काम कराने की बात से इनकार नहीं किया, बल्कि इसकी वजह मजदूरों की कमी को बताया। इसमें अधीक्षक का यह बयान है कि शौचालय का रिपेयरिंग काम है, मैं भी काम कर रहा था, बच्चों से करा रहा था। मजदूर नहीं मिलते हैं, आगे से ध्यान रखा जाएगा, नहीं करूंगा। अधीक्षक का यह बयान मामले को और गंभीर बना देता है, क्योंकि सवाल यहाँ इतना नहीं है कि बच्चों से काम कराया गया या नहीं। सवाल यह भी है कि अगर मजदूर नहीं मिल रहे थे तो क्या छात्रावास में रहने वाले बच्चों से निर्माण कार्य कराना उचित था? क्या बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था की गई थी? क्या उन्हें निर्माण स्थल से दूर रखना प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं थी? और क्या इस काम की जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों को थी? एक तरफ तस्वीरों में बच्चों के हाथों में फावड़ा है, दूसरी तरफ अधीक्षक खुद मान रहे हैं कि बच्चों से काम कराया गया। ऐसे में अब विभागीय जांच जरूरी होती है, क्योंकि अगर छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों से इस तरह निर्माण कार्य कराया जा रहा था तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये व्यवस्था के स्तर पर भी कोई चूक हुई है, ये जांच का विषय है। छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में निर्माण स्थल पर बच्चों का जाना और वहां गिट्टी बालू उठाना कई सवाल खड़े करता है। तस्वीरों में एक बच्चा सिर पर बाल्टी लेकर जाता दिखाई दे रहा है, दूसरे बच्चे फावड़ा से गिट्टी मिट्टी हटाते नजर आ रहे हैं। यानी काम सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर नहीं बल्कि शारीरिक मेहनत वाला नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि विभाग इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा है, इसलिए जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों के बयान, सामने आई तस्वीरें, निर्माण कार्य की स्थिति और छात्रावास प्रबंधन की भूमिका, हर पहलू की जांच जरूरी है।
जांच में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि शौचालय का काम कब शुरू हुआ, निर्माण के लिए मजदूर क्यों नहीं उपलब्ध थे, बच्चों को काम में लगाने का फैसला किसने किया और क्या इस संबंध में किसी वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी दी गई थी। साथ ही यह भी देखा जाना जरूरी है कि निर्माण स्थल पर बच्चों की मौजूदगी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे। सवाल बेहद सीधा है, छात्रावास पढ़ाई के लिए है या बच्चों से श्रम कराने के लिए? जिन बच्चों को किताबों के साथ अपने भविष्य की नींव मजबूत करनी चाहिए, अगर उन्हीं से निर्माण की नींव तैयार कराई जा रही है तो यह सिर्फ एक छात्रावास की तस्वीर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के लिए आईना है। फिलहाल तस्वीरें सामने हैं, बच्चों के बयान सामने हैं और छात्रावास अधीक्षक ने भी बच्चों से काम कराने की बात स्वीकार की है। अब जिम्मेदारी विभाग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करा सच्चाई सामने लाई जाए। आखिर बच्चों से निर्माण कार्य क्यों कराया गया, किसके निर्देश पर कराया गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब इस पे आगे की कार्रवाई क्या होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।